मेरी बुआ जी तो बाल विधवा थी। मैंने बच्चे एकदम छोटे थे तब से उनके फूफा जी की चले गए थे। फिर वो नर्स बनी और एक डॉक्टर के पास नर्सिंग का ये करती थी, डॉक्टर काणे उनका नाम। तो वहीं पर उन्होंने निवास की भी व्यवस्था कर दी थी। ये दोनों ही बेटे, तो उसमें एक था बड़ा वाला, वो ऐसा शैतानियत करता, पढ़ता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो एक बार डॉक्टर ने मेरी बुआ जी को कहा, ठकुताई मैं इसको ठीक कर दूं, लेकिन मैं करूंगा तो तुम बीच में नहीं बोलना, फिर पढ़ना नहीं, बीच में नहीं पढ़ना। तो बुआ जी ने कहा कर दो। तो उसने एक कमरे में उसको लेकर बंद कर दिया कमरा, और सोटी से, माने छड़ी से ऐसे पीटा, ऐसे पीटा, ऐसे पीटा कि वो मान गया। करोगे फिर शैतानी, सीधी राह चलोगे कि नहीं चलोगे, नहीं तो फिर से तुम्हारी खैर नहीं है। इतना पीटा। लेकिन बुआ जी बीच में बिल्कुल नहीं बोली, वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा, कुछ भी करता रहा, कोई दया नहीं, माया नहीं। लेकिन उसके बाद वो इतना सुधर गया, वो महाराष्ट्र एसटी का जनरल मैनेजर बने और पीएचडी तक पढ़ाई की। इतना 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 अच्छा उसका ये उन्होंने किया। तो मैंने कहा कभी कभी ना ऐसे लातों का प्रसाद भी बहुत जरूरी होता है। बार में ठीक करना चाहिए। ये बार बार थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना तो वो भी पचा जाते हैं। फिर वो ऐसे हो जाते हैं, तुम बोलते रहो हमें कुछ नहीं लगता, ऐसे हो जाते हैं, असर नहीं होता उसका कुछ भी इनके ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ तो करना चाहिए, थोड़ा सा सोच विचार करके धैर्य पूर्वक, गंभीरता पूर्वक कुछ तो करना चाहिए। माने इसे हम डांटे भी और उसका परिणाम ना हो, हम दंड दें और उसका परिणाम ना हो, हम दुखी हो और उसका परिणाम ना हो, हम ताने दें और उसका परिणाम ना हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। परिणाम होना चाहिए उसके ऊपर। आखिर वो हमारा ही है, इसलिए कड़क भी बनो, लेकिन उसका हित तो हम चाहते ही हैं, तो वो परिणाम भी मिले हमको, ऐसे करना चाहिए ना। इसलिए मैंने आज सोचा कि उसको बताऊं कि क्या, चलो यहाँ से तुमको मानधन देंगे, करोगे क्या। मैं देखती हूँ वो क्या कहता है। लेकिन पहली बात यही है कि उसको स्वैर रहना है, काम अनुशासन में रहकर काम नहीं करना है, बस यही है। फिर मैंने कहा कि तुम चाचा जी